कमाता था, बच्चा जब कांचा था बाबू, हमारे बाबू कुछ नहीं बाबू हमारा बच्चा कमाता था किया हमारा बच्चा का मुँह से किया, हमारा बच्चा के बिगाड़ दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर तोमर जी आए हैं कि नहीं आए हैं? अभी नहीं आया है, चुप के बैठा हुआ है। डॉक्टर तोमर जी है या नहीं है? मैडम डॉक्टर तोमर जी आए हैं या नहीं आए हैं? अभी यही थे, अभी गए हैं, अभी यही थे उसमें। थे यहाँ पर? कहाँ पे हैं? अभी यहीं पर ही। सर जी नमस्कार। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ना आप कुछ तो बोलेंगे, सिस्टम से तो बोलेंगे कि सिस्टम से इलाज किया गया या नहीं किया गया। 7 दिन से दौड़ा रखा है इन हॉस्पिटल वालों ने। ये हॉस्पिटल से हमारा बच्चा यहाँ से ऑपरेशन करवाया, इन्होंने वहाँ भेज दिया। वहाँ भेजने के बाद बार बार उस हॉस्पिटल ने दीनदयाल से रिपोर्ट मांगी, इन्होंने क्लियर रिपोर्ट नहीं दी है। उसके बावजूद हमारा बच्चा चला गया। हमारा बच्चा जाने के बाद हम पुलिस का पूरा सहयोग करना चाहते हैं, पर हमें इस हॉस्पिटल को बंद कराना है बस। प्रशासन से क्या है? हम प्रशासन से सहयोग चाहते हैं, हम प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं। हमें हॉस्पिटल पे उचित कार्रवाई चाहिए कि आने वाले टाइम में किसी माँ का कोख न उजड़े, किसी की कोख न उजड़े, किसी का बच्चा न जाए, सब सुरक्षित रहे। इसने बार बार आज इतने 20 सालों में कई जानों को गंवाया है यहाँ। क्या ऑपरेशन से पहले सारी कंडीशन रिटर्न में पेशेंट को, उनके अटेंडर को दी गई? क्या अटेंडर से साइन लिए गए? कोई प्रोसीजर नहीं है। अब अपने हिसाब से उसको मॉडरेट किया जा रहा है अंदर बैठ के। जितना देर हम लगाएंगे उतनी देर में मॉडरेट हो जाएगा। कोविड में आया, उसके बाद आया, हर 6 महीने के अंदर इस हॉस्पिटल की कोई ना कोई लापरवाही का मुद्दा आता है। 2 महीने में और इनकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि हमेशा ये अपने पैसों के बल पे, अपने पावर के बल पर, अपने बल पर ये बचाते। आज एक माँ का बच्चा गया है, हम हर चीज में सहयोग करना चाहते हैं, हम पुलिस प्रशासन के भी सहयोग है, हम सब साथ में। पर हमारी सिर्फ ये मांग है कि इस हॉस्पिटल पर मांग ये है कि ये हॉस्पिटल परमानेंट बंद होना चाहिए, कि आने वाले समय पर किसी माँ का बच्चा ना उजड़े, किसी का बाप का भाई ना जाए, किसी के परिवार पर कोई भी ऐसी हानि ना जाए। हॉस्पिटल ने जब एडमिट किया, कहीं पे किसी तरह की कोई स्टैंप नहीं, अपने साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं, तो आप पहली लापरवाही है, पहली नेग्लिजेंसी है इसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर। एक हॉस्पिटल जब किसी को एडमिट करता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क प्रॉपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो पहली नेग्लिजेंसी कि प्रॉपर आपने बच्चे को एडमिट नहीं किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं बना पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हूं। जैसे कि कैमरा पर्सन से बोलूंगी पीछे की तस्वीरों को दिखाएं। एक केस आया हुआ है, एक मामला सामने आया है कि जो कि 24 से 25 साल का लड़का जो है, उसको मतलब ये है कि उसको जो केस है उसका बिगाड़ दिया गया है और उसकी डेथ हो गई है। आज पोस्टमार्टम के लिए वो डेड बॉडी जो है वो लेकर गए हैं, लेकिन यहाँ के परिवार वालों का जो कहना है वो कहना है कि ना इन्होंने पूरा केस बिगाड़ दिया है। जब ऑपरेशन नहीं करना था तो साफ मना कर देते, हम कहीं और करवा लेते। पूरा मामला क्या? नमस्कार। 7 दिन से दौड़ा रखा है इन हॉस्पिटल वालों ने। ये हॉस्पिटल से हमारा बच्चा यहाँ से ऑपरेशन करवाया, इन्होंने वहाँ भेज दिया। वहाँ भेजने के बाद बार बार उस हॉस्पिटल ने दीनदयाल से रिपोर्ट मांगी, इन्होंने क्लियर रिपोर्ट नहीं दी है। उसके बावजूद हमारा बच्चा चला गया। हमारा बच्चा जाने के बाद हम पुलिस का पूरा सहयोग करना चाहते हैं, पर हमें इस हॉस्पिटल को बंद कराना है बस। प्रशासन से क्या है? हम प्रशासन से सहयोग चाहते हैं, हम प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं। हमें हॉस्पिटल पे उचित कार्रवाई चाहिए कि आने वाले टाइम में किसी माँ का कोख न उजड़े, किसी की कोख न उजड़े, किसी का बच्चा न जाए, सब सुरक्षित रहे। इसने बार बार आज इतने 20 सालों में कई जानों को गंवाया है यहाँ। मतलब यहाँ जो भी पेशेंट आता है, सीरियस हो चाहे जैसा भी हो, बिना मरे नहीं जाता। जो भी पेशेंट आता है, जो भी सीरियस कंडीशन में जो भी पेशेंट आ गया, वो बिना जिंदा नहीं जाता। इस हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई नया ऐसा केस जरूर आता है। कोविड में आया, उसके बाद आया, हर 6 महीने के अंदर इस हॉस्पिटल की कोई ना कोई लापरवाही का मुद्दा आता है।
और इनकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि हमेशा ही अपने पैसों के बल पे, अपने पावर के बल पर, अपने बल पर ये बच जाते हैं। आज एक माँ का बच्चा गया है, हम हर चीज में सहयोग करना चाहते हैं, हम पुलिस प्रशासन के भी सहयोग है, हम सब साथ में। पर हमारी सिर्फ ये मांग है कि इस हॉस्पिटल पर मांग ये है कि ये हॉस्पिटल परमानेंट बंद होना चाहिए, कि आने वाले समय पर किसी माँ का बच्चा ना उजड़े, किसी का बाप का भाई ना जाए, किसी के परिवार पर कोई भी ऐसी हानि ना जाए कि किसी माँ को ये दिन देखना पड़े कि आज हम सब पूरा समाज, हमारे जितने भाई बहन सब रोड पर अपना टाइम छोड़ करके जिसके घर से जाता है ना, उसे पता चलता है कि उसके घर पर क्या बीत रही है। तो आप सब जितने भी हमारे सोशल मीडिया वाले, आप सबसे एक मांग करूंगा कि इस आवाज को इतनी दूर तक पहुंचाओ कि ये जो हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने ये एक काम करता है ना, ये बंद होना चाहिए। इसके ऊपर लीगली आज ये पापा है, आइए पापा जी से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार, पूरा मामला क्या है हमारे चैनल के माध्यम से इसका बताइए। ऑपरेशन करवाया था यहाँ अच्छा, कब करवाया था आपने? 27 तारीख को, ठीक है। और धीरे 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 उनका बिगड़ने लगा, पूरा तबीयत पूरा पेट पे इन्फेक्शन फैल गया। आपको क्या लगता है कि अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है कि बहुत ज्यादा ही मतलब क्रिटिकल होता है कि इजीली किया जा सकता है? बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन किया, 3 से 4 ही टाका लगा हुआ उसको। अच्छा, इन्होंने या तो अंदर कुछ छोड़ दिया, दीनदयाल का डॉक्टर कह रहे हैं कि सारा खराब करके बॉडी और हमारे पास रेफर कर दिया। ठीक है। वो मुझको जानते ही वो कराए हो। मैं बताता हूँ, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का, वो कोई भी कर सकता है। भी कर सकता है। ये बिहार, हमारे बिहार में कहा जाता है डॉक्टर नहीं होता, तो वहाँ के डॉक्टर तक ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर मालूम है देते इसलिए हैं। ऑपरेशन तो यहाँ पे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने आए, हमने रिपोर्ट करवा रखी थी, रिपोर्ट में इन्फेक्शन था, तो एक जगह हमें मना कर दिया गया इन्फेक्शन है, तो भाई के पेट में दर्द हुआ ज्यादा तेज की, तो भाई यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इन्फेक्शन से कुछ नहीं होता, ये हम निकाल देंगे, ये 24 घंटे के अंदर घर जा जाए चल के। हाँ, इन्होंने ये बात बोली। इन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद 24 घंटे के बाद पानी दिया जाता है, इनने 3-4 घंटे में भाई को पानी पिला दिया ऊपर से। आपके इनका सामने की बात है? हमारे सामने की बात है। और दूसरी बात, ये भाई का यूरिन नहीं हो रहा था, मेरी माता जी इनको बार बार आके बोले कि मेरे बेटे का यूरिन नहीं हो रहा, यूरिन नहीं हो रहा, ये बार बार ये बाहर बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, मेरे पिताजी भी आके बोले, मैं भी, सिगरेट कौन पी रहा था? ये यहाँ के जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रमोद, वो सिगरेट पी रहे हैं, मैं उसको बोल रहा नाम लो किस किसका है? नाम डॉक्टर प्रमोद सिंह तोमर, उसने वो, हम उसको बोले जा रहे हैं कि सर हमारे भाई का पेट फूला जा रहा है, हाथ भी फूला जा रहा है, यूरिन नहीं हो रहा है, आके देख लो, आके देख लो। 3 बार माता जी आई मेरी, 2 बार मैं खुद आया, रात का 10 बज रहे थे, मैं पापा को भेजा, पापा आप जाके बोल के आओ, पापा भी बोल के आए, फिर मैं लास्ट में खुद आया, तो देखो यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। मैं बोला सर मेरे भाई के पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूला जा रहा है, आप उस पर ध्यान दो। कितने साल का था आपका भाई? भाई मेरा भाई 25 साल का था, अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी भाई की, शादी हुआ, दो परिवार पे। और फिर इनने, आपको क्या लगता है सर इसके अंदर? मेरे को ये लगता है कि ये बंद होना चाहिए, लापरवाही करनी रखी है। 15 दिन पहले अभी एक दोस्त के पिताजी भी आए थे, पता नहीं कोई भाई बता रहा था अभी यहाँ पे, उसके पिताजी की भी दोनों किडनी इनने फेल कर दी, मेरे भाई का तो पूरा किडनी, लीवर, गुर्दा, पूरे दिमाग में हो चुका है इसके ऊपर। पूरे दिमाग में। ये हॉस्पिटल ऐसा है कि अपने रसूख के बल पर, अपने पैसों के बल पर ये हमेशा बच जाता है। और पहले भी ये कोविड के अंदर एक स्कैम के अंदर या कुछ ऐसी चीज में पकड़ा गया था जिसके ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ा लीगल एक्शन हुआ था, पर इतनी हमें नहीं पता कि कौन थे क्या थे। ये इतने ऊंचे इसके अंदर बड़े बड़े, आप ये समझ सकते हो कि इतने बड़े बड़े आदमी इन्वॉल्व है कि ये बंद नहीं हो पाया तब भी। और इसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। आप ये सोचो कि एक जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, ठीक है, इसमें कई जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस मैं तो मामले कह रहा हूँ कि इनकी जो किया बहुत ही गलत ये किया गलत है, है कि सही हुआ? गलत किया है, हॉस्पिटल बंद। गलत किया है, क्योंकि इनसे नहीं हुआ था तो कहीं बड़े हॉस्पिटल में रेफर करते, वहाँ ले जाता। आज इनकी जिंदगी तो दोबारा नहीं आएगा ना। आज एक मासूम 2 महीना पहले इनकी शादी हुआ था, पूरा परिवार उसी पर आधारित है, और परिवार आज कैसे चलेगा बताइए, सोचिए ना। उनकी देखिए जो मिसेज है बेचारी कितनी रो रही है, माँ रो रही है, पिताजी है, भाई है, सब परेशान है।
क्योंकि इस पे इसका उचित कार्रवाई जो हो, हम तो यही कहेंगे, हम प्रशासन से कार्रवाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, डॉक्टर पे जांच, इसकी ना बोर्ड बैठनी चाहिए, बोर्ड बैठ करके इसको जांच होनी चाहिए, डॉक्टर की टीम आएगी, जैसे अभी एससीपी साहब, एसएचओ साहब भी कहा है कि इसकी बोर्ड बैठेगा, बोर्ड बैठने के बाद मेडिकल होगी और इनका जो अपना FIR करवा करके जो भी इसके पक्ष में हो इसकी होनी चाहिए। और तो एक चीज ये यहाँ पे बीटेक करके बैठा हुआ है, अनपढ़ लड़का भी नहीं है, बीटेक करके बैठा हुआ है, उसको सब कुछ जानकारी, प्रोटेक्निक इंजीनियर भी है। अभी 2 दिन पहले इसको नौकरी लगा कपचड़ा बॉर्डर में 55,000 रुपए तनख्वाह पर, अभी 2 दिन ही पहले लगा, सोमवार को गया था, मंगल ऐसा गया। मैं बताना चाहूंगा, ये अपने पास बुला के इलाज करवा लेते, ऑपरेशन करवा लेते हैं, पैसे वैसे 30,000 रुपए लिए थे, स्टार्टिंग में ही ऐसे तो जो ये बुला के ऑपरेशन करवा लेते हैं। जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो इनका कोई दीनदयाल में कोई डॉक्टर है इनका, उनके फोन करके बोल देते हैं कि यहाँ पे जाइए, ये मेरा डॉक्टर है, ये इलाज करवा देगा, जाइए, ये काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज ये होता है, यहाँ पे एक चीज ये होता है, इलाज यहाँ होता है, इलाज यहाँ होता है और डॉक्टर को बोला जाता है कि दूसरे हॉस्पिटल में जाके पर्ची लो, वहाँ जाके दवाई लो, तू ले। डॉक्टर यहाँ इलाज कर रहा है, करिए भाई का इलाज किया गया तो जो ऑपरेशन के वक्त कितने इंच का तुमने कट लगाया, कितने इंच का, उस समय वो सर्जन डॉक्टर लिखता है उसी समय इमीडिएटली, इसने नहीं लिखा। और ये पापा कह रहे किसी और डॉक्टर ने सर्जन किया, मतलब किसी और डॉक्टर ने आपको नहीं दी गई, नहीं, बाद में दी गई, कब गई जब मेरे भाई की एकदम किसने करी थी सर्जरी, पापा कह रहे मैं जिसकी फोटो दिखा रहा हूँ, जिसने मेरे को रिपोर्ट लिख के दी वो सर्जरी वाली, वो डॉक्टर कोई और है, पापा कह रहे जिसने ऑपरेशन किया वो डॉक्टर कोई और है। सर्जरी के साथ छेड़खानी की गई है, रिपोर्ट के साथ छेड़खानी की गई है, रिपोर्ट को बाद में बदला गया है। आसान भाषा में ये है, इस हॉस्पिटल का हाल ये है, अगर प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियन की तो ये प्लम्बर भेज देते हैं। लास्ट केस ऐसा रहा, एक पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम थी उसको जनरल फिजिशियन और कार्डियो वाला देख रहा है। तो आसान भाषा में जो मेडिकल लैंग्वेज हर किसी को समझ में नहीं आती है, अगर घर में मेडिकल इलेक्ट्रिशियन की प्रॉब्लम है तो प्लम्बर ठीक नहीं करेगा ना, वो हाल है इस हॉस्पिटल का, वो हाल है इस हॉस्पिटल। तो क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स समरी रिपोर्ट आप देखो ना, इन्होंने अभी जो बता रहे हैं इन्होंने बदल दिया है, आप उसको ब्रॉडकास्ट करो, आप उसे ब्रॉडकास्ट करो, क्या इन्होंने प्रॉपर एक्शन लिए है? विकास चौधरी बोला जा रहा था, सर्जरी का जो डॉक्टर है वो विकास चौधरी था। हमारी ये डिमांड है जिसने सर्जरी की है वो हमें यहाँ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ वही था और कोई नहीं था। मेरे पेरेंट्स बीमार रहते हैं, ये बच्चा पढ़ता है, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, वही है। अभी नई शादी की, हम क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं है, इन्होंने सब खत्म कर दिया है। इनका तो काला धंधा चलता रहेगा। ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, सील होना अब जो अभी जो मेडिकल जितनी भी समरी है प्लीज एक बार उससे गो थ्रू होइए, क्या इन्होंने प्रॉपर स्टेप लिए हैं, क्या सर्जरी के टाइम से पहले इनको दिया है, क्या साइन हुए? कुछ नहीं हुआ ऐसा, कोई प्रोसेस सारे ये भाई है, ये पिताजी है, कुछ भी नहीं किया। अब उसको अपने हिसाब से उसको क्या मॉडरेट किया जा रहा है, अंदर ये चल रहा है अभी ना। अब जो डेथ हो गई है ना तो इन्होंने डीएमसी डिपार्टमेंट को बताया अभी तक। डॉक्टर से बातचीत करी आपने? डॉक्टर सामने है ही नहीं है, डॉक्टर ने और लोगों को आगे कर दिया है, वो खुद ही नहीं आ रहे। तोमर जी जो यहाँ के ऑनर है वो खुद नहीं आ रहे आगे। पोस्टमार्टम के लिए किसी से परमिशन नहीं लिया, जबरदस्ती लेके गए हैं बिना सर्जरी से पहले इनके साइन हुए, एक बार पूछो इनसे क्या साइन करवाए? पोस्टमार्टम के लिए से किसी से नहीं पूछा। पुलिस वालों ने, प्रशासन ने, जो भी है अपना भेज दिया, ले जाओ जी पोस्टमार्टम। जब वो लोग लेकर जाते लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो जबरदस्ती लेकर गए पेशेंट को। हमने तो नहीं बोला पोस्टमार्टम चाहिए, हम लोगों ने नहीं बोला था, क्यों लेके गए बॉडी को? जबरदस्ती लेकर गए। अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। हमें आज ही इंसाफ चाहिए। अंदर बात करी जाके, हाँ अंदर जो है कोई सुनवाई नहीं है। ये भी तो पूछो, जब सीनियर हॉस्पिटल ने मना किया, इन्फेक्शन था और नहीं करना है, तो इन्होंने ऑपरेशन किया क्यों? कुछ पैसे के लिए, कुछ पैसे के लिए। 4 हॉस्पिटल में तो करना भी नहीं चाहिए। फिर क्यों किया? एक बात तो कीजिए आप उनसे, क्यों किया इसने ऑपरेशन? क्या ऑपरेशन से पहले सारी कंडीशन रिटर्न में पेशेंट को, उनके अटेंडर को दी गई? क्या अटेंडर से साइन लिए गए? कोई प्रोसीजर नहीं है। अब अपने हिसाब से उसको मॉडरेट किया जा रहा है अंदर बैठ के। जितना देर हम लगाएंगे उतनी देर में मॉडरेट हो जाएगा। अच्छा, आइए आगे बातचीत करते हैं हम। इनको देखिए हालत, ये देखिए, ये हॉस्पिटल दिखा दीजिए आप और ये महिलाओं को दिखा दीजिए।
ये देखिए कई बार जो है ये जो है मेरी मदर है, आप मम्मी हैं? आखिर हुआ क्या था ये बताइए। मेरा बेटा के अपेंडिक्स था, इन्फेक्शन था, अपेंडिक्स में का इन्फेक्शन था, और बाद नन्हे का पथरी था, सरसों भर के। नहीं वो नहीं है, हॉस्पिटल वालों ने क्या केस बिगाड़ा है कि नहीं बिगाड़ा? केस बिगाड़ दिया। मेरा बच्चा बाइक चला के मेरे को लेके आया गुड़गांव से डिप्टी। बाबू हमारे कंचे हाले मैं लेके आया निम्मन अच्छा खासा लेके, रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं था, एक अपेंडिक्स था। मैं कहा कि ऑपरेशन कर दो कि सही इन्फेक्शन है, ऑपरेशन कैसे होगा? बोला काट के निकाल दूंगा ना तो ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन था ना? हाँ, हल्का सुख था, इसको इलाज सब डॉक्टर मना कर दिया था। और यहाँ माता गुजरी वाला मना कर दिया था, दोबारका वाला मना कर दिया था कि इन्फेक्शन है, दवाई चलेगा, ऑपरेशन नहीं होगा। इन्हें ऑपरेशन करते मेरे बच्चा का बाथरूम नहीं आया, मेरे बच्चा को आँख पीला पड़ गया, मेरे बच्चा को दांत पड़ गया, पेट इतना हो गया। मैं डॉक्टर के बार बार उल्टी होने लगा, मैं बार बार जा रहा हूँ कहने डॉक्टर साहब ए सिस्टर मेरे बच्चा उल्टी कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा था मेरा। आपको क्या लगता है इस हॉस्पिटल पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप कौन है इनकी? हम मौसी है, हमारे बच्चा का कुछ नहीं है, एकदम कुछ दागी नहीं था, बिन गुजारे के बच्चे का हमको काट दिया। हमारा बच्चा कंचन था, दाम कंचन भाव का हमारा कुछ नहीं था, तो सबसे बात था करता था, कुछ नहीं किए, कमाता था, बच्चा जब कंचन था भाव, हमारे भाव कुछ नहीं कमाता था, आखिरकार इसका जिम्मेदार भाव हमारा कौन है? बच्चा कमाता बच्चा के वहाँ से किया, हमारा बच्चा के बिगाड़ दिया, हमारा बच्चा के वहाँ से बिगाड़ दिया, यहाँ ला के पेन बिगाड़ दिया। आप कौन है इनकी? उजड़ गला हमार बेटी घर से उजड़ गला, हमार बेटी 2 महीना होला, हमार बेटी शादी कैला, हमार बेटी घर से उजड़ गला। हम कैसे रहते हमार बेटी, हमार बेटी कैसे रहते है अपने, हमार बेटी कैसे रहता है? सील करो, सील करो, हॉस्पिटल सील करो, हॉस्पिटल सील करो, हमार बेटी कैसे रहता है? हमार भतीजी करो, हमार बेटी हॉस्पिटल में सब कुछ हमार बेटा क्या करता है। 2 महीना हमार शादी कैला, हमार बेटी हमरा दामाद है, हमरा दामाद है, हमरा 2 महीना होला बेटा, हमार बेटी 2 महीना हो गया शादी कैला, हमार बाबू सुख नहीं कुछ देखला। आप लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को? कितने केस खराब हुआ, कितने केस खराब हुआ, मैं नहीं बताती हूँ, कितने केस खराब हुआ है, लेकिन किसी ने ये ऑप्शन उठाया नहीं है। सब पुलिस वाले समझते लेकर इसलिए बंद करवाना चाहते हैं। आज हमारे साथ हो, कल किसी और के साथ ना हो ये घटना, ये घटना किसी और के साथ ना हो। आज हमारे ये जिसकी डेथ हुई वो इनकी वाइफ है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों को। मुझे खुद भी बड़ा अजीब सा लग रहा है बोलते हुए भी कि ना 2 महीने शादी को हुए हैं और इस तरीके से हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, किसकी आंखें नम नहीं होंगी ऐसी हालातों को देखकर? आप बताइए जिम्मेवार है कौन? अंदर के डॉक्टर है कौन है? आप बताइए। ये मासूम का चेहरा, डॉक्टर और उनके स्टाफ है, उन्होंने जो है मेरे बच्चे की जान ली है, इसलिए उसके गुनहगार जो है वो ये है। हम चाहते हैं जिसने सर्जरी करी वो सामने है, वो सामने है, जिन लोगों ने सर्जरी की वो सामने है। आप बताइए, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हॉस्पिटल को बंद करो, इस हॉस्पिटल को बंद करो, बंद करो। शादी को 2 ही महीने हुए थे आपकी? 24 फरवरी को शादी हुई है मेरी। आपको अच्छे से पहले वो ठीक था लड़का? कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने सारा किया, इन लोगों ने, प्रशासन कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा है। आपने अंदर बात किया कि सिस्टम से इलाज किया
किया गया या नहीं किया गया, आपने पूछना है, आपका फर्ज बनता है आप पूछते आ जाके, पूछा आपने? मम्मी पूछी, मम्मी याद है ना। नहीं, मम्मी से तो अच्छा, आपको क्या लगता है, आप बताइए कि इस ऐसे हॉस्पिटल के साथ क्या आप पड़ोसी हैं? बिल्कुल। अच्छा, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, आज हमारे बच्चे का जान गया है। कोई साथ नहीं दे रही। आप ऐसे हालातों को देखिए कि ना यहाँ पर ऐसे आशीर्वाद हॉस्पिटल में इस तरीके से हालातों को देखने को मिलता है। आप देखिए, ये हॉस्पिटल है। सर कुछ बोलेंगे आप है इस केस के अंदर में, कुछ बोलेंगे सर आप लोग? हमारे डीसीपी है ना, वही बता पाएंगे। कहाँ पे है? वो प्रीतमपुरा ऑफिस में डीसीपी साहब ही बता पाएंगे। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। पता नहीं इसके बारे में। ठीक है, ये हॉस्पिटल है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर तोमर जी आए हैं कि नहीं आए हैं? अभी नहीं आया है, चुप कर बैठा हुआ है। नहीं आया, भाग गया। प्रशासन भी नहीं साथ दे रहा है। डॉक्टर तोमर जी है या नहीं है? मैडम, डॉक्टर तोमर जी आए हैं या नहीं आए हैं? अभी यही थे, अभी गए, अभी यही थे उस वक्त। थे यहाँ पर? कहाँ पे हैं? अभी यहीं पर ही। सर जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? सर ये जो हुआ है इसका जिम्मेवार कौन है, आप बताइए। क्योंकि मुझे, मेरा कहने का मतलब ये है कि ना आप कुछ तो बोलेंगे, सिस्टम से तो बोलेंगे कि सिस्टम से इलाज किया गया या नहीं किया गया। हाँ सर, आप मुझे ना क्लियर बता दीजिए बात क्या है प्लीज। बात कुछ नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक था। ठीक ठाक होने के बाद क्या है, इन्होंने माता गुजरी देवी हॉस्पिटल में इलाज कराने गए थे। वो वहाँ से मुझे फ़ोन किया इनकी माँ ने, ये इनकी माँ बच्चे सब मुझे पहले से जानते हैं। उनकी फैमिली का डॉक्टर नहीं है। अच्छा। 25 साल से हुई। इनकी रिपोर्ट देगी, फिर मैंने सर्जन को दिखाई तो सर्जन ने बोल दिया था कि उसका ऑपरेशन होगा, अपेंडिक्स निकालने। सर्जन को बुला लिया, 26 तारीख को एडमिट किया, 27 को सुबह ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी 24 घंटे ठीक रहा पेशेंट, जैसे नहीं है। उसको 2-3 वोमिटिंग आई है, तो वोमिटिंग किस वजह से आई है? जैसे बेहोशी देते हैं उसके बाद वोमिटिंग किसी को भी आ सकता है। तो इसके बाद इन्फेक्शन फैल गया तो थोड़ा यूरिन पास नहीं हुआ। यूरिन पास में डॉक्टर बोला मेरी ऐसी बात हुई, सर्जन को बात करी। सर्जन ने बोला देखो एंटीबायोटिक बढ़िया दे दो, सब देते जो होता है वो सब बढ़िया इलाज किया। तो आपने रेफर क्यों किया सर? रेफर इसलिए किया कि हो सकता है कंडीशन ऐसे बन रही थी कि मेंटलिटी में जा सकता है। सर बच्चा तो बिल्कुल ठीक था ना, कहने का मतलब ये था। हाँ तो मेरी बात सुनो, ठीक नहीं होता तो ऑपरेशन क्यों करते? उसको इन्फेक्शन हुआ ना, किस वजह से हुआ क्या नहीं हुआ, अब डेड हो गया। दीनदयाल में आज 5 दिन दीनदयाल में एडमिट रहा हूँ। 5 दिन में मैंने आईसीयू बेड दिलवाया उसको, सब कुछ काम मैंने करवाया। चलो कोई नहीं, कैसे भी जान बच जाए। फिर 3-3:30 बजे सुबह इसकी डेथ हो गई वहाँ पे, और डेड बॉडी लेके यहाँ गए कि आपकी गलती है, आपका ये है। अच्छा तो कुछ है फिर आके इन्होंने रात में घूसे मारे। सर्जन क्यों नहीं आया मैडम, ये बताइए। नहीं वो तो बात ठीक है, लीगल प्रोसेस से जाए तो सब कुछ देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कितने आएगा वो सर्जन? ड्यूटी डॉक्टर्स को मार के गए। डॉक्टर को, ड्यूटी डॉक्टर को पीट के गए वो। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि ना पूरा सही तरीके से किया गया? सही तरीके से किया गया, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इन्फेक्शन कभी भी किसी को भी हो जाएगा। सर इतनी पब्लिक है, मान लो 500 पब्लिक है वहाँ पर, तो रेपुटेशन डाउन होती है कि नहीं होती? कहीं हॉस्पिटल की भी आपकी होती है ना? तो होती है डाउन, होती है ना। तो इसके आगे के लिए बड़े हॉस्पिटल है, सब में कोई ऐसे केस हो जाते हैं, कोई हो जाता है, वहाँ भी पब्लिक मार तोड़ करती है, पीटती है, सब कुछ होता है। रेपुटेशन तो मैक्स हॉस्पिटल में नहीं केस हुआ था, हमारी रेपुटेशन डाउन, सबकी डाउन होती है। पब्लिक है, पब्लिक क्या है। आप लोगों ने बयान सुने कि डॉक्टर तोमर जो हैं इस हॉस्पिटल के मालिक, जिनसे हमने बातचीत करी। अब ये देखने का है कि भाई यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर लोग हैं एकत्रित हैं,
अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन सब यहाँ पर मौजूद है। ऑलमोस्ट सारी कंडीशन यहाँ पे ठीक दिखा रहा है। डॉक्टर ने मेडिकल हॉस्पिटल ने जब एडमिट किया कहीं पे किसी तरह की कोई स्टैंप नहीं, अपने साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं, तो आप पहली लापरवाही है, पहली नेग्लिजेंसी है इसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर। एक हॉस्पिटल जब किसी को एडमिट करता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क प्रॉपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो पहली नेग्लिजेंसी कि प्रॉपर आपने बच्चे को एडमिट नहीं किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं बना पाया। इसके बाद जब बच्चा आया अपनी रिपोर्ट लेकर के आया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो उसका क्रिएटिनिन वगैरह सारा इन्फेक्शन जीरो था, नील था, कुछ यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप देख सकते हो। ये 26 तारीख को यहाँ पे उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है। उस समय तक वो कंट्रोलेबल था, बहुत ज्यादा नहीं था। अब ये देखो क्रिएटिनिन क्या है, कितना है यहाँ पर क्रिएटिनिन बॉडी के अंदर 0.92 है, जबकि 0.7 से 1.4 होना चाहिए। जब ये डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज के टाइम पे हमें पेपर देते हैं, तो बच्चे का क्रिएटिनिन बढ़ करके आ जाता है कहाँ पर, ये 28 तारीख को जब इन्होंने डिस्चार्ज किया है तो उसका क्रिएटिनिन बढ़कर आ जाता है 3.0, जो कि काफी ऊपर निकल जाता है। और क्रिएटिनिन एक ऐसी चीज है मेडिकली लोगों को समझ में नहीं आता, जब एक बार ये बढ़ना शुरू करता है इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इन्हें ये लगा कि हाँ ये चीजें बिगड़ने लगी, बहुत ज्यादा ओवर होने लगी, इन्होंने इजिली उसको ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब जब वहां उन्होंने एडमिट लिया है, वो पर्चा भी हमारे पास आया नहीं है, उन्होंने हमें मल्टीपल लंग्स फेलियर, बॉडी ऑर्गन्स फेलियर के रीजन दिए हैं, पर अभी वो हमारे पास पेपर नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने दिए हैं, लेकिन इनके बयान तो कुछ और ही बता रहे हैं। इनके बयान मेरे और उनके बोलने से मत जाओ ना, आप उसमें जाओ जो मेडिकल ने रिटर्न में दिया है, आप उसमें जाइए। हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, छोड़ दो। डॉक्टर क्या रिटर्न में दे रहा है वो आपके सामने है, बिल्कुल बस उसमें आप जाइए। तो यहाँ पे नेग्लिजेंसी हुई है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी हुई है, और ये पहली बार नहीं है। मैंने पहले भी बोला, आसान भाषा में समझिए, इस हॉस्पिटल का रवैया ये है, प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियन की, आएगा प्लम्बर, तो वो काम गलत होना ही होना है। एडमिशन के टाइम पे इन्होंने डॉक्टर विकास लिखा है, सर्जरी के टाइम पे आप सर्जरी वाले नोट्स देखिए, ऑपरेशन नोट्स किस तरीके से लिखे हुए हैं। उसके बाद ये आपने एडमिट कराया, क्या चल रहा है, कोई सिंगल स्टैंप नहीं है किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर के कोई साइन नहीं है। सीएमओ कौन है यहाँ पे है ही क्लियर नहीं है। आप देखिए यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे आपने सारी बीमारियां दिखा दी। अगर बच्चे को इतनी बीमारियां दी तो तुमने एडमिशन क्यों किया, ऑपरेशन क्यों किया? ये देखिए आपके सामने, उसको कफ था, स्विचिंग थी, हाइड्रेशन था, डायबिटीज थी, डायबिटीज यस लिखा हुआ है आपके सामने। अगर उसको डायबिटीज था तो तुमने ऑपरेशन क्यों किया? मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो ना, ये तो सच्चा है। ऑपरेशन से पहले जांचें हुई थी, सारी जांचें, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। ये झूठी रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने दी थी हमें। ये झूठी रिपोर्ट 2 दिन तक जो है हॉस्पिटल वाले इनसे मांगते रहे कि आपने कौन सी मेडिसिन क्या चलाया, मुझे पूरी रिपोर्ट दो, ताकि जो है हम उसका एंटीडोट दे सके। लेकिन जो है इस हॉस्पिटल ने कुछ भी नहीं दिया। इनकी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा आज मरा है। स्वास्थ्य मंत्री जो है पंकज जी हैं, मैं उनको बोलूंगी कि ना अपने संज्ञान में लेकर इस मामले को पूरा जो है वो संज्ञान में लेकर ना इसको शॉर्ट आउट करें कि पूरा मामला क्या है। आप लोगों की क्या राय है इस घटना को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।